अच्छा सर, हम जो है वो फजैया की जब बात कर रहे हैं तो फाइटर जेट्स के साथ साथ जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उसकी भी बड़ी अहमियत है। तो सबसे पहले अपने देखने वालों को बताइएगा कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो क्या होता है, उसके मकासद क्या होते हैं, वो किस तरह काम करता है। देखिए सती साहब, एयर डिफेंस सिस्टम ये होता है कि आपने डिटेक्ट करना है आने वाली किसी थ्रेट को। ठीक हो गया। अब ये दो तरह के सब नेटवर्क हो गए हैं, यानी एक सिस्टम एक होता है जमीन बेस, यानी ग्राउंड पर होते हैं रेडार ठीक है। जो लगे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और उसमें भी दो तीन कैटेगरीज होती हैं। यानी एक लो लेवल को का टारगेट्स को पिक करता है, एक मीडियम ऑल्टीट्यूड के टारगेट्स को पिक करने के लिए होता है, एक हाई ऑल्टीट्यूड्स के लिए होता है। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं रेडार की जो जमीन पर होते हैं। ठीक हो गया। और फिर जमीन की सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी होते हैं, ये एयर डिफेंस वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं कि जब रडार पिक कर लेता है तो फिर आपने एक वेपन चलाना होता है, जाहिर है जो जमीन से फायर होगा हवा में आने वाले किसी भी हमलावर जहाज को जाके हिट करेगा। ये तो सेटअप होता है जमीन पर। ठीक है। उसके बाद हवा में होता है। हवा में दो तीन तरीके का होता है। एक तो होता है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, जो हवा में बड़ा सा ट्रांसपोर्ट जैसा जहाज होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, उसमें बहुत ज्यादा क्रू होता है एक ही निस्बत। तो वो हवा में एक रेडार में, जैसे जमीन पर रेडार का एक एंटेना होता है और रेडार में स्कैन करता रहता है, वो हवा में उड़ते हुए करता है। उसको ये एडवांटेज होती है हवा में उड़ने वाले को, क्योंकि लाइन ऑफ साइट क्लियर होती है, दरमियान में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, जमीन नहीं होती, पहाड़ नहीं होते। तो वो एरियल जो उसका सर्वेलेंस का वो है, उसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। ठीक हो गया। ये एयर दूसरा मोड होता है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो फाइटर जहाज खुद उड़ रहा होता है, उसका अपना भी एक रेडार होता है। जैसे जेट-10C का अपना जहाज भी, अपना जो रेडार है वो भी तकरीबन 200 किलोमीटर तक देख सकता है दुश्मन के जहाज को। तो ये ठीक है। तीन डिमेंशन है, और उसके ऊपर आप फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी अप्लाई करते हैं, फिर सैटेलाइट पिक्चर्स को इंटीग्रेट करते हैं, स्पेस और एटमॉस्फेरिक इनपुट लेते हैं। तो ये सारे सेंसर मिलकर एक पिक्चर बनाते हैं। ठीक और हो जब गया। आप किल करना चाहते हैं तो हम इसको कहते हैं किल पिक्चर। यानी ठीक हो अब गया। किल पिक्चर का मतलब है, जैसे आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए बताता हूँ, जैसे फुटबॉल टीम फुटबॉल का गोल करना चाहती है जब, तो वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अब इस रास्ते से निकलेंगे, यूं बचेंगे, वहां पहुंचेंगे, ये पास होगा, फिर फलां जब बंदा। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है, जैसे गोल करने की होती है उसी तरह किल पिक्चर भी होती है। ठीक उसमें हो बहुत सारे जहाज सेंसर जमीन पे भी, हवा में भी, स्पेस में भी कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी पिक्चर को। फिर एक जहाज फाइनल जाके रीवेरीफाई करता है डाटा को, सारी इनपुट को थ्रू नेटवर्किंग, और फिर वो पायलट आखिर में मिसाइल चलाता है जिसने एक्चुअल मारना होता है। तो ये ठीक सारे का सारा एयर डिफेंस है। जब आप मोस्टली अपने मुल्क का दिफा करते हैं तो इसको एयर डिफेंस या सेल्फ डिफेंस के कहते हैं, डिफेंसिव काउंटर एयर मिशन कहते हैं। और जब आप जाके दुश्मन पर हमलावर होते हैं, उनके अंदर जाते हैं बेसिस पर, उनके अटैक करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिल्डिंग्स को, किसी ब्रिजेस को, तो वो होता है ऑफेंसिव काउंटर एयर मिशन। तो ये दो कैटेगरीज होती हैं। और ये जो डिफेंसिव है इसके अंदर, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे सेंसर्स इंटीग्रेट होते हैं, जिसका अल्टीमेट मकसद यही होता है कि कोई दुश्मन का जहाज या वेपन्स या मिसाइल या प्रोजेक्टाइल कोई भी आपकी एयर स्पेस में ना आए, और अगर आए तो आपको उन इंटेंडेड टारगेट से पहले उसको तबाह कर दें। करना। तो पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है वो कौन सा लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। हमारे पास मुख्तलिफ है। हमारे पास, जैसे मैंने कहा, चले लेटेस्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी हमने कोई 10 महीने पाक फिजाई ने पहले इंडक्ट किया था, वो है HQ-9B। और हमने ठीक है। एक जो हिंदुस्तान का जहाज है वो उससे भी मारा है, जमीन से फायर करके। ठीक हो गया। इसकी बड़ी बहुत हाई ऑल्टीट्यूड तक ये जाता है, बड़ी हाई स्पीड पर जाता है, और बड़ी टारगेट एक्विजिशन की ना सिर्फ एक्यूरेट है बल्कि डिसीव नहीं होता। यानी इसको धोखा नहीं दिया जा सकता दूसरे फाइटर जहाजों में, जैसे फ्लेयर्स या दूसरे डिफेंसिव टेक्निक्स होती हैं, उनसे बचकर ये निकल पाता है। हमारे पास एयर में भी मुख्तलिफ एयरबोर्न अर्ली वार्निंग भी हैं, जो मुख्तलिफ जहाज़ों को इनपुट देते हैं, और वो वेल इंटीग्रेटेड है फाइटर जहाज़ों के साथ। जब वो उड़ रहे होते हैं तो ये एक दूसरे से डाटा शेयर कर रहे होते हैं। यानी कि अगर सर्वेलेंस जहाज देखता है कि दुश्मन कोई लोकेशन फलां जगह है, और अगर फाइटर जहाज की रेंज में वो नहीं आया होता, तो वो फाइटर जहाज को इनपुट दे देता है कि ये फलां डायरेक्शन से एक जहाज आ रहा है, या एक दो जहाज आ रहे हैं, या 10 जहाज आ रहे हैं। तो फिर पायलट जो फाइटर जहाज का होता है वो उसी तरह फिर फोकस ज्यादा करता है उस डायरेक्शन में, ताकि वो जल्दी से जल्दी वो भी पिक करे और जाहिर है हिट बैक या शूट बैक कर सके। तो ये एक पूरा नेटवर्क, जैसे मैंने कहा कि ये टीम वर्क होता है। ऑर्केस्ट्रेट करना पड़ता है आपको किल को, जैसे म्यूजिक ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, फाइटर जहाज भी इस तरह दूसरे जहाजों से ऑर्केस्ट्रेट करके एक शूटिंग या किलिंग करते हैं। तो ये पाकिस्तान का जो आपने बताया कि लेटेस्ट जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका अगर रशियन अगर जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, उसके साथ अगर कंपैरिजन करें तो विच इज बेटर। S-400 निस्बतन पुराना सिस्टम है, वो ठीक हो गया। 15-20 साल पुराना है, मुख्तलिफ मुल्कों को जा भी चुका है। इस एरिया में सिर्फ तुर्की के पास है S-400, और इंडिया के पास है। इंडिया के पास है। और जाहिर है
मैं तुर्की में मैंने वॉर कोर्स किया हुआ है, टर्किश लैंग्वेज सीख के मैंने इस्तांबुल में 1 साल रहा था, मैंने ठीक हो गया। लैंग्वेज भी सीख के कोर्स भी टर्किश लैंग्वेज में था। तो मुझे तो बड़ी हमदर्दी हुई टर्किश दोस्तों से उस दिन जब मुझे पता लगा कि S-400 इधर पाक फिजाइया ने मार दिया है। क्योंकि वो तुर्की दोस्तों ने भी F-35 इनसे इनकार करके ये S-400 लिया था, क्योंकि जब इन्होंने F-35, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया, अमेरिका इसको दे रहा था तुर्की को, तो जब इन्होंने S-400 का सौदा किया रशिया से, तो अमेरिका ने कहा कि या आप F-35 हमसे लेंगे या आप S-400 रशिया से लेंगे। तो फिर तुम दोस्तों ने F-35 फोरगो कर दिया, और उसमें लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल थी, लेकिन S-400 ले लिया। तो इन दोनों मुल्कों के पास, तुर्की और इंडिया के पास S-400 है। लेकिन जो HQ-9B कह रहा हूँ, ये उसकी रिलेटिवली रेंज थोड़ी सी कम है S-400 से, लेकिन ये एक्यूरेट ज्यादा है, लीथल ज्यादा है, जैसे मैंने कहा सेल्फ डिसेप्शन करता है। और ये आमतौर पर मिसलीड या मिसगाइड नहीं होता, और वो S-400 से ज्यादा एक्यूरेट है हिट करने में टारगेट को। जो हमने अभी लिया, हमारा तो सिर्फ 10 महीने पुराना है, और अभी ये चाइना ने HQ-9B का मतलब है, जो बी आखिर में मैं कह रहा हूँ, ये लेटेस्ट वर्जन है जो हमने लिए। ठीक हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि मेरा आखिरी आपसे सवाल ये है कि जो पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दी थी, उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स का जो जो इस वक्त जो पूरी दुनिया के सामने जो मुकाम है वो बहुत उसका मोराल बहुत हाई हो चुका है पाकिस्तान एयरफोर्स का। तो आप क्या समझते हैं कि इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान अगर मजीद टेक्नोलॉजी चाइना से लेता है, और उसके मुकाबले में भारत अगर किसी भी मुल्क से अमेरिका से F-35 तैयारी ले लेता है या कुछ कोई भी तैयारी खरीद लेता है लेटेस्ट, तो पाकिस्तान को फिर भी एज हासिल होगा, पाकिस्तानी फिजैया को? देखिए सती साहब, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं उसको समराइज इस सेंस में करूंगा कि देखिए, जहाज अपनी जगह है, डेफिनेटली कोई शक नहीं है कि वो जहाज स्टेल्थ ले लें या कोई और ले लें या हम ले लें। एक्चुअल जो गेम होनी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखिए, हमने क्या किया, अब दुनिया हमें कुछ मानती भी नहीं थी कुछ अर्सा पहले, हिंदुस्तान की परसेप्शन थी कि हम साइडलाइन हुए हुए हैं, हम रेलिवेंट ही नहीं है। तो हमने जंग लड़ी, और फिर आपने नोट किया, जिसपे मैं हमेशा से कहता हूँ कि विक्ट्री हैज वैल्यू। विक्ट्री ने अपनी वैल्यू दिखाई, हम वैल्यूएबल हो गए, क्योंकि हम जीते हुए थे। और फिर दुनिया ने आपसे बात करनी शुरू कर दी, अमेरिकन आ गए बीच में, दे वांट टू हैव फ्रेंडशिप विद यू, मिडिल ईस्ट के लोग आपसे बात करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना, पावर टॉक्स टू पावर, जब आप पावरफुल होते हैं या पावर शो करते हैं, तो दुनिया आपके साथ कनेक्ट करना चाहती है। मैं जो आपका सवाल था कि हम बेहतर हो जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हमारी कंपल्शन है बेहतर होना या रहना, हमारे पास चॉइस नहीं है। क्योंकि हम नंबर का कभी मुकाबला नहीं कर सकेंगे हिंदुस्तान से। हम जिन डोमेन में मुकाबला करते हैं, या जिससे वो न्यूमेरिकल जो हमारी इंफीरियरिटी है, उसको हम कवर करते हैं, एक जज्बा ईमान से, नंबर वन। ऐसी है। नंबर टू, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग से। और नंबर थ्री, टेक्नोलॉजी से। हम इन चीजों पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और जब से पाक फिजाइया बनी है, एयर मार्शल नूर खान और एयर मार्शल असगर खान जैसे जो लेजेंड्स हैं, हमारी एयरफोर्स के हीरोज हैं, फादर्स हैं हमारे एयरफोर्स के, वहां से लेकर हर फिजाइया के सरबराह ने आज तक अपनी कंट्रीब्यूशन की है। टिल आज के जो फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू हैं, हर चीफ ने, और पर्टिकुलरली पाक फिजाइया ने, मैं आखिरी बात जरूर बताना चाहूंगा कि पिछले 4 सालों में तकरीबन 19 न्यू इंडक्शंस किए हैं हमने पाक फिजाइया में, यानी जिसमें J-10C एक है, HQ-9B दो है, और 17 और इंडक्शन हैं जो मुख्तलिफ किस्म की पाक फिजाइयों में की गई हैं। क्यों? जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी में हम पीछे किसी से नहीं रहना चाहते, क्योंकि ट्रेनिंग में हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और जज्बा ईमान पे तो इंशाल्लाह कोई कॉम्प्रोमाइज हम वैसे भी नहीं करते। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सैयद साहब, थैंक